DGSPR ने कहा हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका 110% सियासत के साथ ताल्लुक है। आप पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है इलेक्शन के अंदर वो किसने किया है? आसमान से फरिश्ते उतरे थे? अगर आपने नहीं किया गिरफ्तार करो उनको जिन्होंने किया। ये देखें कि गुज़श्ता 3 दिन से तकरीबन इस्लामाबाद एक जजीरा बना हुआ है। मेरा घर इस्लामाबाद में है। मेरे घर के बाहर 2 कंटेनर लगाए गए गली के अंदर। ये क्या जिंदगी है? ये क्या तरीकाकार है? ये कौन सा कानून इजाजत देता है फ्रीली मूव करने के रास्ते में रुकावटें डालना? क्यों ऐसे हो रहा है? ये क्या फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं है? कोई बीमार हो जाए कैसे अस्पताल जाए? इतनी रुकावटें खड़ी करना ये कहां का कानून? जंगल में रहते हैं, इंसानों के लिए ऐसे होता है? ये कानून का मिसयूज भी कानून की बेहरमती है और कानून की खिलाफवर्जी है। मुजरिम है वो शख्स जो कानून को मिसयूज करता है, इख्तियारात और पावर को मिसयूज करता है। आप ये कहते हैं आइन में लिखा है हाकिमियत आला अल्लाह की है, पाकिस्तान का आर्टिकल आइन कहता है अल्लाह की हुकूमत। तो ऐसे हुकूमत करें जैसे लगे अल्लाह हुकूमत कर रहा है। अल्लाह मारब अबीद, खुदा जुल्म नहीं करता अपने बंदों के ऊपर। इतनी कुदरत रखने के बावजूद वो गला नहीं घोटता, वो स्पेस देता है, वक्त देता है। लेकिन यहां सूरत हाल ये बनी हुई है कि हमारा इस्लामाबाद एक जजीरा बन गया। कानून साजी जो इस्लामाबाद के लिए हुई है, 3 साल सजा, आपने जलसा किया, परमिशन नहीं मिली। यहां परमिशन कैसे देते हैं? PTI को 9 मई के बाद आपने इस्लामाबाद में कितने अरसे बाद इजाजत दी है? उनका क्या ये बुनियादी हक नहीं था? आप मुल्क को सही तरह से चलाएं। कोई पाकिस्तान के अंदर हम आके इधर हमला नहीं करेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं एक जमात का हेड हूं, हमने इतने धरने दिए, इतने इजाजत किए, कभी कोई दरख्त का पता नहीं तोड़ा हमने। सिविलाइज तरीन इसी ऐवान के अंदर चौधरी निसार अली खान दाखिला थे, उन्होंने हमारी तारीफ की। हमने 5-5 दिन धरने दिए हजार जगह के ऊपर। अवाम के ऊपर जो हुकूमत डिपेंड करती है वो अवाम से नहीं खौफ खाती। अभी मुझे तकरीबन यहां पहुंचने में 45 मिनट लगे हैं, यहां आने में, घर से यहां तक। इधर है पहले सरीना होटल बंद है, उधर चले जाओ मेरिट की तरफ बंद है, फिर उस तरफ से जाओ, फिर वो पूछ रहे हैं कौन हो तुम, कहां जा रहे हो? ये इंसल्टिंग रवैया क्यों है हमारे साथ? ये दुरुस्त नहीं है। DGSPR ने कहा हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका 110% सियासत के साथ ताल्लुक है। आप पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है इलेक्शन के अंदर वो किसने किया है? आसमान से फरिश्ते उतरे थे? अगर आपने नहीं किया गिरफ्तार करो उनको जिन्होंने किया। ये जिन्होंने धांधली की, जिन्होंने पैसे लिए, लूटा, उनको गिरफ्तार करो। किसको पकड़ा है आपने धांधली के केस में? किसको गिरफ्तार किया आपने? पूरा मुल्क सीख रहा है। लिहाजा ये सूरत हाल जो है ये दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल में यहां पर रियासत और हुकूमत जो है वो परेड नहीं कर रही, पैरालाइज्ड है। और वाकयान जो जलसा हुआ है कल, खुदा गवाह मैं खुद उस जलसे में गया हूं, इतना मुश्किल था वहां पहुंचना जिसकी इंतहा नहीं है। बात सुन ले, मुझे बोलने दे प्लीज, मुझे बात करने दे। मैं कभी नहीं बोला किसी की बात में। आप मुझे कुछ सारे गालियां देते हैं, कौन है जो गाली नहीं देता है? मैं नहीं किसी को गाली नहीं दी आज तक, ना कभी दूंगा, ना अखलाक से गिरी बात करूंगा। प्लीज एड्रेस द चेयर और प्लीज माइंड अप कीजिए। आप इन्हें रोकें। देखिए इसका माहौल ये होना चाहिए जी, माहौल दोनों तरफ से ही ताली बज रही है ना। देखिए हमें रोकना चाहिए। देखिए बिल्कुल आपने वजह फरमाया। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो टीच भी करती है अखलाक और कदरे। अगर हम अखलाकियात का मुजाहरा नहीं करेंगे, हम एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे और एहतराम से बात नहीं सुनेंगे, इख्तलाफ हो सकता है, डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, लेकिन बात एहतराम से सुने। अगर आपके पास लॉजिकली कोई जवाब है आप जवाब दो। इंसल्ट करना, तौहीन करना, बीच में बोलना, ये कोई वो चीज नहीं है। इसी तरह से पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेहुरमती। अभी हमारे ज़ायरीन पाकिस्तान से गए इराक, हमारे ज़ायरीन चाहे बाई एयर गए चाहे बाई रोड गए, उनके पासपोर्ट एयरपोर्ट पर ले लिए गए, पासपोर्ट ले लिए गए उनसे। हमारी हुकूमत को चाहिए पूछे कि हमारे ज़ायरीन के पासपोर्ट क्यों लिए जाते हैं? इंसल्ट की जाती है ये। फिर जब लोग वापस आने लगते हैं उनको पासपोर्ट नहीं मिलते, उनकी फ्लाइटें मिस होती हैं। ये हमारी तौहीन है पाकिस्तानियों की। कितने लोगों के पासपोर्ट नहीं मिलते, बाई रोड जाते हैं, ईरान से इराक में होते हैं, उनके पासपोर्ट ले लिए जाते हैं। हजारों लोगों के पासपोर्ट जब वापस पता नहीं किसी बोरी में रखते हैं, किस में रखते हैं, वापसी पर मिलते ही नहीं है। मैं वहां के अभी गया हुआ था, वहां के बस हुकूमती लोगों से मिला हूं, उन्होंने कहा कि आप अपनी हुकूमत से कहें, ऑफिशियल से कहें, आके बात करें। ईरान के ज़ायरीन आते हैं, 6-7 महीने पहले उनकी वजारत दाखिला, वजारत खारजा सारे मिलकर काम करते हैं अपने ज़ायरीन के लिए।
सेनेटर साहब, आपने बहुत अहम बात उठाई है। पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं उनके हुकूक हमारा पहला फ़र्ज़ होता है। जो ओवरसीज़ कमेटी है ये इशू